हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष सत्र में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीपाद नारद मुनि के विषय में। तो नारद मुनि एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व हैं कि कोई भी कथा में हम चर्चा करने जाएं तो वहाँ नारद मुनि का संवाद आ ही जाता है। या अगर मैं केवल नारद मुनि, जिस प्रकार से हमने टॉपिक का नाम रखा, यदि केवल उसको हम प्रस्तुत करें तो यह सोच पाना बड़ा ही कठिन है कि वास्तविकता में नारद मुनि के किस नारद मुनि के संबंध में किस कथा की चर्चा होने वाली है। क्योंकि नारद मुनि इतने दिव्य व्यक्तित्व हैं कि हर जो है कथा में उनका एक बहुत ही विशेष जो रोल है वो रहता है। हर युगों युगों से श्री नारद मुनि जो हैं वे प्रचार कर रहे हैं। और कल के सत्र में हमने इस विषय में चर्चा किया भी था कि दक्ष प्रजापति के द्वारा जब नारद मुनि को श्राप मिला तो वास्तविकता में भगवान के भक्त होने के कारण नारद मुनि ने उस श्राप को वरदान के रूप में ही लिया, या उस श्राप का बदला नहीं लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसे भगवान की इच्छा मानते हुए खुशी खुशी स्वीकार किया कि वे एक स्थान पर कभी नहीं रहेंगे और सदैव विचरण करते रहेंगे। और विचरण करते हुए वे सदैव भगवान के नाम का प्रचार कर पाएंगे। इस प्रकार के अवसर को देखते हुए नारद मुनि ने उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में अनुभव किया। तो सबसे पहले नारद मुनि के विषय में यदि हम जानना चाहें तो हमें नारद का शाब्दिक अर्थ जानना चाहिए कि नारद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। नारद शब्द, संस्कृत के हर शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। वो शब्द अपने आप में अपने आप को एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए नारद जो शब्द है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि संस्कृत का एक शब्द है। और इसका अर्थ है नार। जो नार शब्द है, नारद में जो नार अनुसर्ग का प्रयोग हुआ है वह आया है नारायण से। नारायण में जो नार धातु है उसको यहाँ पर लिया गया है। और द जो है वो ददाती धातु का शब्द है। तो इसीलिए नारद जो शब्द है वह बनता है नारायण ददाती इति नारदः, कि जो नारायण को दे सकता है। ददाती माने देना। तो जो नारायण को दे सकता है या दूसरों को दे देता है वह नारद है। तो उनके नाम से ही हमें क्लियर है कि वे एक इतने महान वैष्णव भक्त हैं कि वे सबको जो है क्या कर रहे हैं, नारायण को दे रहे हैं। उनकी भक्ति के माध्यम से वे हर किसी को नारायण की भक्ति में लगा देते हैं, जिससे वह अल्टीमेटली नारायण को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं, बहुत सुंदर है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि सदैव ही राधिका रमण नाम का कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए सदैव जो है वीणा का वादन करते हुए इस संसार में भ्रमण करते हैं और इस संसार के जीवों का उद्धार करते हैं। तो इसीलिए आज हम उन नारद मुनि के विषय में एक बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि सभी शास्त्रों का जो सार है उसे वेदांत के रूप में जो है समराइज किया गया है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। अंत संस्कृत में निष्कर्ष कह सकते हैं। तो जो सारे वेदों का निष्कर्ष है उसे शिला वेद व्यास जी ने वेदांत में लिखा है। और उस वेदांत के ऊपर उनकी अपनी पर्सनल कमेंट्री के रूप में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है। और उस श्रीमद् भागवतम को ही यदि कोई समझ लेगा तो वह समस्त वैदिक शास्त्रों के सार को समझ लेगा, जो कि है भगवान के दिव्य प्रेम को विकसित करके भगवान के
जो धाम गोलोक वृंदावन जो कि सच्चिदानंदमय धाम है वहाँ पर निवास को प्राप्त कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से वर्णन किए हैं कि यदि कोई पूर्ण श्रीमद् भागवतम जो कि 18,000 श्लोकों का और 12 स्कंदों का जो एक समावेश है उसे अगर पूर्ण रूप से ना समझ पाए, पूर्ण रूप से उसे अपने जीवन में ना पालन कर पाए, लेकिन केवल श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को समझ ले, तो वह जो है अगर पहले स्कंद को ही अपने जीवन में पालन कर ले तो वह भी भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकता है। और उसी पहले स्कंद के 5वें अध्याय में ये जो चर्चा है जो आज हम करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही विशेष चर्चा है। हम पूरे अध्याय को चर्चा नहीं करेंगे। वास्तविकता में इस पूरे अध्याय में श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से प्रकट हुई है उसका वर्णन किया है, तो हम आज उस टॉपिक पे नहीं हैं। उसी के बीच में ही जो है श्रील वेद व्यास जी को ये जब जिज्ञासा हुई कि नारद मुनि इतने महान किस प्रकार से बने हैं, वे उनके गुरु हैं जो उनकी दुविधाओं का समाधान कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो फिर नारद मुनि अपने शिष्य की बात को समझते हुए श्रील वेद व्यास जी को वे बता रहे हैं कि वे एक महान कृष्ण भावनामृत भक्त कैसे बने, या नारद मुनि नारद कैसे बने, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नारद मुनि जो हैं वे बताते हैं श्रील वेद व्यास जी को कि वे क्या हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं एक तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्मा था। ये नारद मुनि अपने पिछले जीवन के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर वे एक तुच्छ दासी जो कि दूसरों के घरों में साफ सफाई आदि का कार्य किया करती थी, ऐसे एक तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अर्थात नारद मुनि कोई बहुत ही महान कुल में जन्म नहीं लिए थे। श्रीमद् भागवतम में ही कुंती महारानी की शिक्षाओं में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मधपुमान। तो जन्म मतलब एक अच्छे कुल में जन्म लेना या बहुत सारा धन होना व्यक्ति के पास, ऐश्वर्य, श्रुत माने कि बहुत ही व्यक्ति का इंटेलिजेंट होना, पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, या फिर श्री भी उसके पास बहुत धन होना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वास्तविकता में ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में कहीं ना कहीं बाधा बन जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति को इसका अहंकार हो जाता है। या हम दूसरे भाषा में कहें कि जब यहाँ पर नारद मुनि ये कह रहे हैं कि मैं एक तुच्छ दासी के रूप में जन्मा था और आज वे इतने महान भक्त के रूप में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि एक ये सब योग्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं है यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो उच्च कुल में जन्म लिया है, जिसके पास बहुत धन है या जो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, वही जो है भगवान की भक्ति करने के योग्य है, या वही जो है भगवान को समझ करके भगवान के धाम में जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो नारद मुनि एक तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे और कोई बहुत अधिक उस जन्म में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, है ना। वे तो जनरली क्या होता है, ये आजकल भी हम देखते हैं कि अगर कोई इस प्रकार के माता पिता होते हैं तो वो बच्चे भी जो है वो माता पिता के साथ में ही चले जाते हैं, उन घरों में ही से हेल्प करते हैं अपनी माँ को जो है वो सब सेवाएं करने में, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से नारद मुनि भी किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, चतुर्मास के महीने में, चतुर्मास जो है वे वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं। तो वे जो वर्षा ऋतु के 4 महीने हैं उसमें क्या होता है कि जो साधु लोग हैं, जो सन्यासी होते हैं, वास्तविकता में सन्यासी को परिव्राजक कहा जाता है। परिव्राजक का अर्थ होता है कि जो एक स्थान पर नहीं रहता, जो कि भ्रमण करता रहता है और भ्रमण करते हुए प्रचार करता रहता है। वह भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला के बारे में लोगों को बताता रहता है, उसका गुणगान करता रहता है, और इसीलिए वह एक स्थान पर नहीं रुकता है, वह घूमता रहता है, वह भ्रमण करता रहता है। लेकिन चातुर्मास्य के समय में, वर्षा ऋतु के समय में जब आना जाना असुविधाजनक हो जाता है और है ना, पुराने समय के हिसाब से यदि हम सोचें तो साधु लोग क्या करते थे, तो वर्षा ऋतु के समय, और सन्यासी को तो छाता यूज़ करना भी अलाउड नहीं है
तो इसीलिए वर्षा ऋतु के समय में सन्यासी जो हैं वो एक ही स्थान पर रहते थे। तो एक ही स्थान पर, जैसे यदि आप जानेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब अपने दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वे निरंतर भ्रमण करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हुए नगर नगर का भ्रमण कर रहे थे। किंतु जब चातुर्मास्य प्रारंभ हुआ तो वे उस समय श्रीरंगम में थे, और उस समय फिर वे श्रीरंगम में रुक गए शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के घर में, जब वो बहुत ही छोटे से बच्चे थे। तो 4 महीने श्री चैतन्य महाप्रभु शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के परिवार में जो है सेवा लिए, और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना जूठन खाने के लिए दिया करते थे, और इस प्रकार से बहुत दिव्य लीला है। तो कहने का तात्पर्य है कि चातुर्मास्य के समय में जो सन्यासी हैं वे भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ महान वैष्णव एक ब्राह्मण के घर आए, जहाँ पर नारद मुनि की जो माँ है वे रहा करती थी और सेवा किया करती थी, क्योंकि मेरी माता उनकी सेवा कर रही थी। और फिर जब वे उनके घर में रह रहे थे तो वे जो दासी थी वह उन सन्यासियों की सेवा में भी लग गई। वह उनके लिए पानी लाना, स्थान को सफाई करना, बर्तन धोना एक्सेट्रा, जो भी कार्य हैं, तुच्छ कार्य है, वे सब उनकी माता जो है वो किया करती थी, उन ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। और वे जो ब्राह्मण थे, वे जो वैष्णव थे, वे भगवान के शुद्ध भक्त थे, और ऐसे शुद्ध भक्तों को भक्ति वेदांत कहा जाता है, जो कि जानते हैं कि वेदों का अंत अर्थात वेदों का जो सार है वह भक्ति है। तो जो वेदों के सार रूप में भक्ति को जानते हुए ग्रहण करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों को की सेवा करने का अवसर नारद मुनि की माँ को प्राप्त हुआ। और क्योंकि वे भी उनके साथ में ही थे तो इसीलिए उन्हें भी, यानी यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि इसलिए मुझे भी उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला। तो इसलिए नारद मुनि भी उनकी सेवा में लग गए। वे भी वहाँ पर अपनी माँ के सहायता करते थे उन भक्ति वेदांतियों को सेवा करने के लिए। हाँ, और ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वे स्वभाव से निष्पक्ष थे। वे किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं विशेष रूप से, वे भगवान के समान ही होते हैं, वे भगवान के जैसे लक्षण ही रखते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय, कि मेरे लिए मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ, ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी को विशेष रूप से प्रेम करता हूँ। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वे भी इसी प्रकार से निष्पक्ष होते हैं। वे किसी से घृणा नहीं करते हैं और ना ही किसी के प्रति कोई प्रगाढ़ विशेष रूप से आसक्ति रखते हैं या प्रेम रखते हैं। लेकिन फिर भगवान भी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, किंतु जो मेरे भक्त हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा अनुरक्त हूँ, मैं उनके थोड़ा सा फेवर में रहता हूँ। तो उसी प्रकार से जो भगवान का भक्ति करना चाहते हैं उन पर भगवान के भक्त भी अहेतु की कृपा करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझ पर अहेतु की कृपा की। अहेतुकी का क्या अर्थ है? हेतु का को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम मतलब मोटिवेशन, या जिसका मतलब हिंदी में बोलेंगे कोई कारण होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कारण से, जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है कि भाई ये ऐसा हुआ तो इस कारण से हुआ, ऐसा हुआ तो इस कारण से हुआ, मतलब हेतु। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अहेतु की। अहेतु की का अर्थ है जिसके पीछे कोई कारण नहीं था, जिसका कोई मोटिवेशन नहीं था, उसके मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि उसने ऐसा किया इसीलिए उन्होंने कृपा की, नहीं, वो अहेतु की कृपा थी, वहां पर कोई कारण नहीं था। लेकिन उन्होंने, ऐसे भक्ति वेदांतियों ने, उन वैष्णवों ने नारद मुनि पर अहेतु की कृपा की। और क्योंकि यहाँ पर बता रहे क्यों कृपा की, क्योंकि मैं बालक होने पर भी इंद्रियाजीत था, क्योंकि नारद मुनि इंद्रियाजीत थे और खेलकूद में अनासक्त थे। हालांकि वे बच्चे थे, अभी तो छोटे से बच्चे ही थे, लेकिन उन्हें खेल कूद में कोई अधिक रुचि नहीं थी। उनके आसपास के जो
जो उनके मित्र थे या उनकी आयु के जो भी बालक होते हैं, जनरली वे खेल कूद में आसक्त रहते हैं। शंकराचार्य जी भी बोलते हैं ना, बालस्तावत् क्रीड़ा आसक्ता, तरुणस्तावत् तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत् चिंता मग्ना, परम ब्रह्मणे कोपि न लगना। हाँ, तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं वे सदैव ही खेल कूद करना चाहते हैं, सदैव ही क्रीड़ा करने में वे लगे रहते हैं। किंतु नारद मुनि इस प्रकार से उस भौतिक खेल कूद में आसक्त नहीं थे, वे उससे अनासक्त थे और वे इंद्रियाजीत थे। वे अपनी इंद्रियों को संयमित किए हुए थे। साथ ही मैं चपल ना था, चपल नहीं थे, चालाक नहीं थे वे, मतलब उस प्रकार से नहीं थे जैसे हम, मतलब कैसे समझेंगे, जैसे एक नॉर्मली व्यक्ति मटेरियली कैलकुलेशंस करता है ना। जैसे बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चे को खाने के लिए चॉकलेट दे, तो वो बच्चा क्या होता है, वो सरल होता है, वो ले लेता है, चुपचाप लेकर के खा लेता है, ठीक है खा लिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो चपल है तो वो सोचेगा ये मेरे को चॉकलेट क्यों दे रहा है, इसके पीछे इसका क्या कारण है, अ टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग पर्सन। हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उसको चपल बोलते हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैं चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था, मैं मितभुक था। हाँ, तो ये सब जो लक्षण है, ये दिव्य लक्षण है, ये दैवी लक्षण है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाले या आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करना चाहता है उसमें ये लक्षण होने चाहिए। श्रीला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, और गुरु महाराज इस श्लोक को तो इतना बार पढ़ते हैं, इतना बार पढ़वाते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए और हम इसे पालन करने का प्रयास करें। गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि पूर्ण रूप से अनुशासित हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना और इंद्रियां संयमित किए बिना कोई गुरु के निर्देशों को पालन नहीं कर सकता, और ऐसा किए बिना कोई भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो केवल इन दो वाक्यों में हमें भगवान के धाम जाने का जो मार्ग है वह प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना होगा। जो इस प्रकार के भक्ति वेदांती हैं, जो इस प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, उनके निर्देशों का हमें पालन करना होगा। और उन निर्देशों का पालन हम कब कर पाएंगे, जब हम पूर्ण रूप से अनुशासित होंगे। केवल अनुशासित नहीं कहा, प्रभुपाद बोल रहे पूर्ण रूप से अनुशासित, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, वन हु इज फुली ओबीडिएंट, फुली डिसिप्लिन्ड एंड सेंस कंट्रोल, और इंद्रियां संयमित किए बिना। तो ये तीन कार्य हमें करने होंगे यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा यदि हम करेंगे तो हम गुरु के निर्देशों को पालन कर पाएंगे, और फिर गुरु अहेतु की कृपा करेंगे, और उस कृपा से हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो इसीलिए श्रील नारद मुनि में ये लक्षण थे, इसीलिए जो उन भक्ति वेदांतियों ने नारद मुनि पर विशेष कृपा की। और फिर क्या हुआ कि एक बार उनकी अनुमति से मैंने उनके भोजन के अवशेष अर्थात उच्छिष्ट को ग्रहण किया, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। कि जब इस प्रकार के शुद्ध भक्तों के द्वारा जब हम उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से उनके भोजन के अवशेष को प्राप्त करते हैं, उच्छिष्ट को प्राप्त करते हैं, तो यह वास्तविकता में हम एक व्यक्ति के, एक भक्त के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत ही महान भूमिका अदा करता है। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, भक्त पदे धूलि भक्त पदे जल भक्तेर उच्छिष्ट ऐ तीन महाबल। कि यदि कोई भक्ति में प्रगति करना चाहता है, भक्ति में आध्यात्मिक बल प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसको तीन चीजें चाहिए। भक्त पदे धूलि, सबसे पहले चाहिए भक्तों के चरणों की धूल। फिर भक्त पदे धूलि भक्त पदे जल, जहाँ भक्तों के चरणों को धो करके वो जो भक्तों के चरणों का जल है, जो वो चरणामृत है वो। और तीसरी चीज है भक्तेर उच्छिष्ट,
उच्छिष्ट का अर्थ है उनके खाए हुए भोजन के अवशेष, माने झूठन जिसको हम कह सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आध्यात्मिक जीवन में जो है यही 3 महाबल, ये 3 महाबल हैं। ये 3 जो हैं बहुत ही आवश्यक हैं या बहुत ही विशेष भूमिका निभाते हैं यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। तो हमें इस प्रकार से शुद्ध वैष्णवों के चरणों की धूलि, चरणों का जल और उनका उच्छिष्ट प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैसे तो झूठा भोजन खाना तमोगुणी है, हमें किसी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, किंतु जो गुरु हैं जो उनका जो उच्छिष्ट है वह शिष्य खा सकता है और वह उसे बहुत आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायता करेगा, किंतु वह छीन करके नहीं खाना है। उसको ऐसा नहीं चोरी छिपे नहीं खाना है। उसे उसके लिए क्या करना होगा, उनको बहुत ही विनम्र दास के रूप में, तुच्छ सेवक के रूप में उनकी सेवा करनी होगी। और जब वे उस सेवा से प्रसन्न हो करके अपनी इच्छा से वो अवशेष देंगे, अपनी इच्छा से वो चरण धूलि देंगे, अपनी इच्छा से वो अपने चरणों का जल देंगे, तब जो है वह विशेष रूप से महाबल प्रदान करेगा। तो इसीलिए नारद मुनि ने ये जो उन भक्ति वेदांतियों का उच्छिष्ट है उसको प्राप्त किया, उसे ग्रहण किया और उससे वे समस्त पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार महान संतों की सेवा में लगे रहने से भक्तिमय जीवन मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। और जब व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 2 अध्याय में बोल रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। यदि कोई किसी के अभद्र हृदय के जो अभद्र हैं, जो हृदय की गंदगी है अर्थात पाप हैं, यदि वे प्रायेषु ऑलमोस्ट नष्ट हो जाएं, मतलब पूर्ण रूप से नष्ट ना भी हों, अगर वे प्रायेषु नष्ट हो जाएं तो क्या परिणाम होगा, नित्यम भागवत सेवया, वह व्यक्ति, वह भक्त भगवान की नित्य सेवा में लग जाएगा। वह नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम की, भक्तों की, भगवान की सेवा में वह लग जाएगा। वह ऐसे भगवान जो कि उत्तम श्लोक हैं, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है, और ऐसे भगवान की भक्ति में वह निष्ठा को प्राप्त कर लेगा, निष्ठा के स्तर पर वह व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जो है जब नारद मुनि के इस प्रकार से पाप नष्ट हो गए तो उनके लिए भक्ति में जीवन बड़ा ही आकर्षक बन गया। फिर उनके जीवन में जो है ये हमारे भक्ति में सेवा है वह एक उनके जीवन का अंग हो गई। तो इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि कई बार जब सबको इस प्रकार से कहा जाए कि सभी बोलिए हरे कृष्णा, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि सी हु इज सेइंग, कौन कौन बोल रहा है, कि जो नहीं बोल रहा इसका मतलब कि उसका बहुत पाप है, वो नहीं बोल पा रहा है, उसके पाप कर्मों के कारण वो नहीं बोल पा रहा है। तो इसीलिए जो है जिसका जितना कम पाप होगा वह उतना आसानी से भगवान का नाम ले पाएगा, वह उतना आसानी से भगवान की सेवा में लग जाएगा, वह उतना आसानी से इस भक्तिमय सेवा की ओर, भक्तिमय जीवन की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है ऐसे भक्ति वेदांतियों की कृपा को प्राप्त करके पापों से नष्ट होकर, पापों को नष्ट करके जो है हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि भक्तिमय जीवन में लगे हुए थे तो क्या हुआ, उस संगति में मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक श्रवण करने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तो और वह भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करने लगता है, तो इसको आचार्य लोग वर्णन किए कि इट वर्क्स इन बोथ वे,
कि जिसके पाप नष्ट हो गए वह ध्यानपूर्वक श्रवण कर पाएगा, और यदि कोई ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों तरह से कार्य करता है। तो इसीलिए हमें भगवान की कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए श्री नारद मुनि जो है वहाँ पर उन भक्ति वेदांतियों से जो है भगवान की कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करने लगे, और जब ध्यानपूर्वक शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि वो कथा सुनने के प्रति जो रुचि है वह बढ़ती जाती है, वह अधिकाधिक होती जाती है। फिर इंतजार होता है कि अरे हैं, जैसे हम जनरली सुबह 8 बजे जो है इस्कॉन में श्रीमद् भागवतम कक्षा का समय है, तो फिर व्यक्ति को ये क्या बोलेंगे लालसा रहेगी कि अरे कब 8 बजेंगे, अरे कब मैं भगवान की कथा का श्रवण करूंगा हैं? और आजकल गुरु महाराज बहुत सुंदर नरसिंह मेहता का उदाहरण देते हैं कि वे इतने अधिक भगवान की कथा को सुनने में रुचि रखते थे, इतना अधिक भगवान की कथा में उनका रुचि था कि कहीं पर भी भगवान की कथा चल रही होती थी तो बैठ करके सुनने लगते थे। वे भूल जाते थे कि घर से किस काम के लिए निकले थे, है ना, और बस कि भगवान की कथा चल रही, चलो कुछ देर श्रवण कर लेता हूँ, फिर उठ करके चला जाऊंगा, फिर कार्य कर लूंगा। लेकिन जब बैठ गए तो बैठ गए, फिर तो कथा सुनते ही रहते थे, सुनते ही रहते थे, सुनते ही रहते थे। इस प्रकार से जब उनकी पुत्री विवाह की योग्य हुई और उनके घर वालों ने उनको बोला, वे बहुत ही गरीब थे, कार्य तो करते नहीं थे, सारा दिन कथा सुनते थे, तो उनको बोला कि जाओ भैया कुछ अरेंजमेंट करो, तुम्हारी बेटी की शादी करनी है, कोई अच्छा वर ढूंढ करके लाओ और उसके साथ पुत्री का विवाह करो। तो नरसिंह मेहता निकले हैं घर से और देखा रास्ते में कोई भागवत कथा चल रही है, और वहां पर बैठ करके सोचा चलो थोड़ी देर सुन ले तो फिर जा करके ढूंढूंगा। तो नरसिंह मेहता तो बैठ गए, बैठ करके कथा सुनने लगे और सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब कथा खत्म हुई और वो जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं, अरे नरसिंह मेहता तुमने इतना बढ़िया विवाह किया, तुमने अपनी पुत्री का इतना बढ़िया विवाह किया, हम तो आशा ही नहीं कर सकते थे, हर व्यक्ति हाथी पर बैठ करके आया, इतना भव्य आयोजन, इतना भव्य आयोजन तो हमने कभी देखा ही नहीं। और नरसिंह मेहता सोच रहे हैं अरे मैं तो बेटी की शादी करने के लिए वर ढूंढने निकला था, कथा सुनने लगा, और ये बोल रहे हैं कि बेटी की शादी बड़े धूमधाम से किया, ये क्या बोल रहे हैं। तो वास्तविकता में वे तो भगवान की कथा सुनने में लगे हुए हैं, और वहां पर भगवान आकर के उनके रूप में उनकी पुत्री के भव्य विवाह को संपन्न किए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, हर एक कथा में बहुत ही गुह्य कथाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं कि इस प्रकार से यदि हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो देवर्षि भूताप्त नृणाम प्रतरणाम ना किंकरो नायम ऋणी चराजन। यदि कोई भगवान की सेवा में गंभीरता पूर्वक लग जाएगा, दृढ़ता पूर्वक लग जाएगा, तो फिर उसके ऊपर कोई दूसरा ऋण बचता नहीं है, चाहे वह देवताओं का हो, चाहे ऋषियों का हो, या पितरों का हो, या परिवार का हो, या समाज का हो, वह सब ऋण से वह मुक्त हो जाता है। और यदि कोई इस प्रकार की कोई चीज हो भी तो भगवान अनेक उदाहरणों से दिखाए हैं, योगक्षेम वहाम्यहम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं कि मैं पूरा मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वयं जो है ऐसे भक्तों के पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वह उन्हें प्रदान करता हूँ। तो इसीलिए श्री नारद मुनि की जो रुचि है वह उस कथा को सुनने में, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने में रुचि जो है अधिकाधिक बढ़ती गई। और जब ये दिव्य रुचि और प्रगाढ़ हो गई तब मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। फलस्वरूप मेरे हृदय से रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। मैंने स्वयं को स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से अलग अनुभव किया। तो उससे क्या है, एक्चुअली ये पूरा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं वही हैं, या वहां पर उसको फिलोसॉफी के रूप में वर्णन किया गया है, और यहाँ पर नारद मुनि उस बात को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं।
तो जब हम भगवान की कथा में इस प्रकार से रुचि उत्पन्न कर लेते हैं, जब हम नित्यम भागवत सेवया करते हैं, रेगुलरली हर रोज भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे तदा रजस्तमो भावा काम लोभातयश्चजे चेतरेत्ते अनावृद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण जिसके लक्षण है काम, लोभ, अनलिमिटेड डिजायर्स, हैंकरिंग और लालसाएं भौतिक वस्तुओं के प्रति, वे जो हैं, जो रजोतमो गुण के जो ये लक्षण हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह सतोगुण में स्थित हो जाता है। सतोगुण में स्थित होने का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना। तो वह वास्तविकता में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, जिससे वह अपने आप को इस स्थूल शरीर जो कि पंच भौतिक पदार्थों से पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु से बना है, और सूक्ष्म शरीर जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, अपने आप को उनसे पृथक देख पाता है, अनुभव कर पाता है। और मैं उन ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक आसक्त था और बहुत विनम्र व्यवहार के साथ मैं इंद्रियों को वश करके उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा। ये बहुत आवश्यक है, कि हमें इस प्रकार के भक्तों से, गुरु से, शुद्ध भक्तों से बहुत आसक्त होना चाहिए। उन ऐसा होना चाहिए कि मतलब वी शुड बी वेरी अटैच्ड, बहुत हमारा उनके साथ बहुत प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, बहुत ही आसक्ति होनी चाहिए, और कि उनके बिना हमारा जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। और उनके साथ हमें बहुत ही विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे भक्ति वेदांतियों का दृढ़ता से अनुगमन करना चाहिए, मतलब उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अनुकरण और अनुगमन में अंतर है। अनुकरण करने का अर्थ है कॉपी करना, और अनुगमन करने का अर्थ है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना। तो इसीलिए हमें जो हम उनको कॉपी नहीं करना है, वो जो कर रहे हैं उसको हमें एज इट इज आर्टिफिशियली करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि वे हमसे जो आशा करते हैं, वे हमें जो निर्देश देते हैं, उनका हमें गंभीरतापूर्वक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि करते रहे, और ऐसा करते रहने से वे 4 महीने तक उन भक्ति वेदांतियों का संग आए। और फिर 4 महीने जब खत्म हो गए, तो फिर वे भक्ति वेदांती, वे शुद्ध भक्त उस स्थान को छोड़ करके जाने लगे। और प्रस्थान करते समय उन्होंने, यानी उन भक्तों ने मुझे, मतलब नारद मुनि को, भक्ति योग अर्थात सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला के बारे में उपदेश दिए, जिससे अंततः भगवत धाम वापिस लौटना सिखाया। तो फिर इस प्रकार से जब हम तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जब इस प्रकार से हम साधु गुरु को बहुत विनम्रता पूर्वक सेवा करते हैं, तो फिर वे कृपा करके हमें दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। वे हमें बता देते हैं कि हम किस प्रकार से भगवत धाम वापस लौट सकते हैं, वे हमें उस मार्ग को दिखा देते हैं। तो उसके बाद वे भक्ति वेदांती चले गए, और नारद मुनि ने जो उनसे उपदेशों के माध्यम से जो सीखा था, उसे वे अपने जीवन में पालन करने लगे। और इस प्रकार से पालन करते हुए कृष्ण की कृपा से मैं धीरे धीरे भगवान के दिव्य ज्ञान और भक्ति में सेवा के साथ संपन्न हो गया। और उन्होंने क्या किया, भगवान का जो कि उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, उनका दर्शन प्राप्त किया। और एक छवि देखने पर जो है, एक मतलब जब वे नारद मुनि ध्यान मग्न थे, तो उन्हें एक क्षण के लिए भगवान के उस दिव्य रूप की अनुभूति हुई। भगवान के उस शंख चक्र गदा पद्म धारण किए उस चतुर्भुज रूप को जैसे ही नारद मुनि ने दर्शन किया, तो वे पूर्ण रूप से मोहित हो गए। और एक क्षण के बाद जो वो रूप है, वो उनके आंखों से ओझल हो गया, और अब पुनः नारद मुनि उसी दिव्य रूप को, उसी सुंदर रूप को देखने के लिए प्रयास करने लगे। अब वे बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे उस रूप को पुनः दर्शन नहीं कर पाए। तो फिर उनको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ, उनके हृदय से उनको वाणी सुनाई दी कि मैंने तुम्हें एक बार इसीलिए ही दर्शन कि अभी तुम इस जीवन में, एग्जैक्टली ट्रांसलेशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं,
लेकिन इसी प्रकार से है कि इस जीवन में तुम अब पुनः मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पूर्ण रूप से पापों से मुक्त नहीं है या जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है वे मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। और जो है, और मैंने तुम्हें एक बार अपनी छवि, अपना दर्शन इसीलिए दिया है ताकि जो तुम्हारी आतुरता है वह और अधिक बढ़ जाए, ताकि मेरे दर्शन करने की जो लालसा है वह और अधिक प्रगाढ़ हो जाए, और अब तुम अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल मेरा दर्शन करना ही बना लो। तो इस प्रकार से भगवान के उस दिव्य दर्शन को पा करके पुनः उस दर्शनों की प्राप्ति की इच्छा को लेकर के नारद मुनि फिर उस जीवन में जो उस भगवान की सेवा में लगे रहे। तो इस प्रकार से जो है फिर क्या हुआ, फिर एक दिन जब मेरी माता गाय धोने जा रही थी तो एक सर्प ने मेरी माता को डस लिया और उनका देहांत हो गया। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा समझा। तो एक दिन जब उनकी माँ, अब नारद मुनि के जीवन में कौन है? नारद मुनि के जीवन में एकमात्र उनकी माँ है। वे तो भी छोटे से बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं, और उनका एकमात्र आश्रय केवल उनकी माँ ही है। और जब वे माँ दूध निकालने के लिए जा रही थी गाय का, तो वहाँ पर एक सर्प ने उनकी माँ को डस लिया और उसके विष के कारण उनकी माँ का देहांत हो गया। और जब नारद मुनि को इस प्रकार से पता चला कि उनकी माँ का देहांत हो गया, तो उन्होंने भगवान को बहुत धन्यवाद किया और उन्होंने इसे भगवान की विशेष कृपा समझा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। यदि हम इसे एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखें, यदि हम इस स्थिति को कि ऐसा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है बेचारा, और उसके पास केवल एक उसकी माँ ही एकमात्र आश्रय थी और वो भी मर जाए, तो एक नॉर्मली व्यक्ति तो भगवान को गाली देने लगेंगे, बोलेंगे कि क्या भगवान है, अरे मैं तो तुम्हारी भक्ति कर रहा था, तुमने मेरे से एकमात्र जो मेरा आश्रय था वो भी छीन लिया है, एक माँ ही तो थी मेरे पास वो भी छीन ली, और आज से मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करूंगा, आज से पूजा पाठ बंद, आज से क्लास में आना बंद है, आज से आज से गीता पढ़ना बंद है, अब रखो अपनी माला अपने पास, होगी भक्ति। ऐसा ही होगा ना। और जनरली भारत में आपको जितने लोग मिलेंगे जो नास्तिक हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो इन कोर्स ऑफ टाइम वो ऐसा ही कुछ ना कुछ कारण बता देंगे कि भाई भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो बिजनेस कर रहा था मेरा बिजनेस डुबा दिया, मैं तो भक्ति करता था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर मैं तो विदेश जाना चाहता था मेरा वीज़ा नहीं लगाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण देखिए, उनका एकमात्र आश्रय उनकी माँ थी, वो भी जब भगवान ने छीन ली तो नारद मुनि सोच रहे हैं कि ये भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है कि अब तक मेरे जीवन में एक मेरी माँ ही थी कि जो मेरे भक्ति जीवन में हो सकता है कि बाधा बन जाए, या क्योंकि मैं उन पर आश्रित हूँ तो मेरी उनसे आसक्ति हो जाए, तो उस आसक्ति को भी भगवान ने हटा दिया है। अब मेरे जीवन में कोई भगवान का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई आश्रय बचा नहीं है। अब जो है इस संसार में मेरा आसक्ति का कोई कारण बचा ही नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान में आसक्त कर सकता हूँ, तो इसीलिए ये भगवान ने विशेष कृपा की है। और भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में ही, तस्य यस्याहम अनुगृह्यामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको तो भगवान सब कुछ देते हैं, बढ़िया बढ़िया उसका नाम होता है, उसका यश हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, उसको धन मिलता है, सब लोग उसको पसंद करने लगते हैं इस प्रकार से। लेकिन जिस पर भगवान बोल रहे हैं तस्याम अनुगृह्यामि, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, क्या करता हूँ, हरिष्ये, हर लेता हूँ, तद्धनम, उसका सारा धन छीन लेता हूँ, शनैः, शून्य कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। अब जब व्यक्ति के पास धन नहीं बचता तो फिर आजकल तो सब रिश्ते नाते परिवार वो तब तक ही हैं जब तक धन है, जब तक व्यक्ति के जेब में पैसा है, जब तक व्यक्ति के बैंक में बैलेंस है, तब तक दोस्त हैं, तब तक माता पिता हैं, तब तक रिश्तेदार हैं, और वो नहीं तो कुछ नहीं।
तो जब भगवान की कृपा से व्यक्ति का धन शून्य हो जाता है, जब व्यक्ति 1000 प्रयास कर ले लेकिन उसका बिजनेस चलता नहीं, उसकी जॉब लगती नहीं है, उसका कोई कार्य होता नहीं, तो फिर सब उसको ठोकर मारने लगते हैं। जब उसके पास धन नहीं तो फिर उसका रिश्तेदार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसका परिवार उसको रिजेक्ट कर देता है, और इस प्रकार से फिर उस व्यक्ति के पास भगवान का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग बचता ही नहीं है। तो इसीलिए जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसको इस संसार में कुछ छोड़ते नहीं, ताकि फिर वो एकमात्र भगवान का आश्रय ले ले, फिर एकमात्र वो उसके जीवन में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई बचे ना। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त किया। और फिर क्या हुआ, भले ही मुझे विदेशी भूमि का कोई अनुभव नहीं था, मैं तुरंत घर से निकल गया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तो नारद मुनि तो वहीं रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, तो भी उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन फिर भी वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। और मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं और प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। मैं सर्पों, उल्लुओं और सियारों से भरे घने जंगलों से गया। और चलते जा रहे हैं नारद मुनि, चलते जा रहे हैं। फिर मैं प्यासा तथा भूखा भी था, अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल पाकर स्वयं को तरोताजा किया। उसके पश्चात एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसा ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने अपने गुरुओं से सीखा था। हाँ, यहाँ पर आया वो, जब मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हो उठा और बहुत ही जल्द भगवान मेरी दृष्टि से गायब हो गए। तो वास्तविकता में अब जब नारद मुनि पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो गए, पूर्ण शरणागति कर दिया, तब जो है नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए और बिना विलंब के ही वे गायब भी हुए। वो मैं कथा सुना चुका हूँ। तो भगवान के रूप का दर्शन एक गहरा समाधान प्रदान करता है जो विवरण से परे हैं। अब वो कैसे रूप का दर्शन किया और उस पर नारद मुनि ने क्या अनुभूति प्राप्त की, इसका विवरण नहीं किया जा सकता है। वह दिव्य है, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। और इस प्रकार जब भगवान मेरी दृष्टि से खो गए तो मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ। अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें दोबारा नहीं देख सका। और फिर एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी में मुझसे कहा। क्या कहा कि हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो इसीलिए यदि प्रभुपाद बोलते हैं कि रास्कल्स आर्ग्यू दैट कैन यू शो मी गॉड, क्या मुझे तुम भगवान को दिखा सकते हो? तो क्या तुम योग्य हो भगवान को देखने के? तो यहाँ पर योग्यता बताई गई है कि यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो आपको भगवान की पूर्ण रूप से सेवा में लग जाना होगा और भौतिक कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त होना होगा। यदि कोई इस प्रकार से मुक्त नहीं है, भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगा हुआ है, तो वह मुश्किल ही, मतलब इम्पॉसिबल, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, वह भगवान का दर्शन नहीं पा सकता। यह मेरी विशेष कृपा है कि तुमने मुझे केवल एक बार देखा है। यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट करने के लिए है। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी और तुम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते रहोगे। इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने उस शरीर को त्याग दिया तो उसी क्षण मुझे नारद के रूप में एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तब से विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में और भौतिक जगत में वीणा पर गाते हुए सर्वत्र विचरण करता हूँ। जय श्री नारद मुनि की जय। नारद मुनि बजाए वीणा,
राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। और इस प्रकार से श्री नारद मुनि को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई और इस प्रकार से नारद मुनि बने। और उसके बाद नारद मुनि ने जो प्रचार किया है उसका वह अतुलनीय है, उसका कोई सीमा नहीं है। इतने संदर्भ हैं कि यदि हम इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ें तो हम बहुत दिनों तक रेगुलरली क्लास कर सकते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि ने प्रचार किया, किस किस को प्रचार किया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव हैं, और जो हैं यहाँ पर नलकुंवर मणिग्रीव और असंख्य राजा हैं, और हमारे यहाँ पर जो बीच में हर्षशोक का भी फोटो यहाँ पे दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे विभिन्न प्रचार कार्यों को करते हुए, बहुत सारे लोगों का उद्धार करते हुए श्री नारद मुनि ने पूरे विश्व में क्या किया है? नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। भगवान के नाम रूप गुण लीला की दिव्यता का प्रचार पूरे संसार में किया है। अनंत काल से नारद मुनि जो हैं वो करते आ रहे हैं। तो श्रील नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और इसी प्रकार से उसी परंपरा में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि के बाद वेद व्यास जी, मध्वाचार्य, आगे चल करके श्री चैतन्य महाप्रभु, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, एंड देन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। उसी परंपरा में वही नारद मुनि की शिक्षाओं को नारद मुनि के तरीके से ही प्रचार करते हुए, भ्रमण करते हुए, परिव्राजक के रूप में पूरे विश्व में इस कृष्ण भावनामृत को, इस भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला को पूरे विश्व में पहुंचाए हैं। तो इसके लिए ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुखस्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज हम सब विशेष रूप से श्री नारद मुनि जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर भी अहेतु की कृपा करें और हम भी भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला को श्रवण करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएं, जिससे हम भी समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत साक्षात्कार कर सकें और अल्टीमेटली भगवान के धाम में जा सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही उदाहरणीय जीवन है और बहुत सुंदर। इस प्रकार से अगर नारद मुनि के बारे में बोलते जाएंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ही विराम देंगे। यदि किसी का कुछ प्रश्न है आज जो हमने चर्चा किया उससे संबंधित, या कुछ आप कमेंट देना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। इसमें प्रश्न क्या है? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन तो नहीं दिया। खैर आई थिंक सबको तो ये आवाज़ नहीं आई होगी, क्योंकि इनकी आवाज़ फ़ोन में से तो नहीं आ रही है। आ रही है क्या? मेरे को तो नहीं आई। हाँ, तो मेरे पास तो हाँ, तो मैं बताता हूँ। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि क्या नारद मुनि ने बचपन में ही शरीर छोड़ दिया था या बड़े होकर के छोड़ा? तो उसका ऐसा क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया कि भैया उस समय नारद मुनि कितने साल तक जिए हैं या कितने साल तक उस शरीर में रहे हैं। तो ऐसा तो वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? अमन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, इसमें नारद मुनि जी को भगवान श्री कृष्ण का भावनामृत भक्त बताया गया है, तो इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत एक बहुत ही सुंदर शब्द है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम सब में जो जीवित व्यक्ति हैं, हम सब में भावनाएं होती हैं। हम सब में, जिसमें भी, जिस व्यक्ति में जो जीव है, जीव का लक्षण है चेतना, कि उसमें चेतना है, और चेतना होने से क्या होगा, भावनाएं होंगी। तो इसीलिए हम सब में भावनाएं हैं। मतलब जैसे कि मतलब अभी हमारी माता पिता के लिए कुछ भावना है, अभी हमारी भारत के लिए कुछ भावना है, अभी हमारी संसार के लिए कुछ भावना है, समाज के लिए कुछ भावना है, अपने काम करने के लिए कुछ भावना है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भावनाएं हमारे पास हैं, हमारे अंदर हैं। जब उन भावनाओं को हम कृष्ण से जोड़ देते हैं, जब उन भावनाओं को हम कृष्ण से संबंधित कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं कृष्ण भावना। यानी कि जैसे अभी मेरी भावना है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो मैं गोलगप्पे खाऊंगा। अभी मेरी भावना है मुझे जलेबी बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो मैं खाऊंगा। तो ये मेरे लिए भावना है। लेकिन जब मैं ये सोचूंगा कि भगवान कृष्ण को क्या प्रिय है, और मैं भगवान कृष्ण को ऐसा क्या खिलाऊं जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, हैं, तो ये कृष्ण भावना है। बात तो खाने की ही थी, लेकिन उसको हमने कृष्ण से जोड़ दिया है। या उसी प्रकार से मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, ये मेरे लिए भावना है, ये आत्म भावना है। लेकिन जब मैं सोचूं कि मैं भगवान के लिए, आज मैं मार्केट आया हूं तो मैं अभी भगवान के लिए क्या लेकर के जाऊं, मैं भगवान को क्या अर्पित कर सकता हूं, तो फिर ये कृष्ण भावना है। तो इस प्रकार से हर संबंध में, हर भावना में जब हम कृष्ण को जोड़ देते हैं, तो वह हो जाती है कृष्ण भावना। और कृष्ण भावना जो है वह अमृत के समान है, इट्स नेक्टेरियन, यह बहुत मधुर है, बहुत आनंददायक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। इसीलिए प्रभुपाद जी जो संस्था का नाम रखे हैं वह रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये ऐसा संघ है जहाँ पर जो लोग हैं वे एक साथ इकट्ठे होकर के अपनी भावना को कृष्ण से जोड़ करके उस दिव्य अमृत का पान करेंगे। और क्योंकि ये एक से अधिक देशों में है, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में है। ठीक है अमन प्रभु, क्लियर है? जी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? उद्धव प्रभु हैं? है क्या? हाँ है ना। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो ठीक है, फिर हम यहीं पर ही आज का सेशन को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नारद मुनि जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुबक स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।